सूरतगढ़ तहसीलदार काम कर रहे हैं और बिना किसी सूचना के उन 41 परिवारों को बेघर किया। इसलिए तब हमने आंदोलन किया। आंदोलन में वो तार कर रहे हैं सूरतगढ़ तहसीलदार और लगातार वहां पर गरीबों को जाकर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जो लोग काम शुरू कर रहे हैं उनके कस्सी बट्ठल ये जो सामान होते हैं ये वहां पर चक्के लेके आ रहे हैं और काम शुरू नहीं कर। सोमवार से आमरण अनशन में बदल जाएगा। इन लोगों के सारों के आटे, खाना पीना, राशन सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर इनमें परिवार भीख मांगने वाले लोगों को न्याय के लिए, छत के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। इससे बड़ी शर्म की बात राजस्थान सरकार के लिए कोई और। सोमवार से हम आमरण अनशन शुरू करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और कल से भुगतान 16 तारीख को यहाँ पर 41 परिवारों को 487/4 खसरा नंबर पर उनके मकान तोड़े गए थे, उनके घर तोड़े गए थे बगैर किसी नमस्कार, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के माध्यम से एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसान जागृति मंच के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आम जनता पर शोषण और अत्याचारों की इस प्रकार की न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे तो हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। साथियों, सूरतगढ़ के अंदर किशनपुरा आबादी क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण की कार्रवाई की शुरुआत गरीब लोगों के घर से करके सूरतगढ़ तहसीलदार ने जिस संवेदनहीनता का परिचय दिया था उसके खिलाफ हम लगातार 20 दिनों से धरना, हड़ताल, प्रदर्शन के माध्यम से इन गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। एक्चुअल में साथियों, सूरतगढ़ शहर जो है उसकी बनावट में आपको बता देना चाहता हूं कि सूरतगढ़ शहर भी अन्य शहरों की भांति हार्ट के अंदर अमीरों का केंद्र बिंदु है और सूरतगढ़ शहर के चारों तरफ, जैसा कि हर शहर के होता है, गरीब लोगों का बसेरा है। गरीब लोग अपने शहर की बीचों बीच की जो भूमि होती है उसको बेचकर शहर से दूर जो है बड़ा आसरा बनाने के चक्कर के अंदर हमेशा जालसाजों का शिकार होते रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है सूरतगढ़ की किशनपुरा आबादी क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों के साथ। एक्चुअल में साथियों, ये परिवार दिहाड़ी मजदूरी और इसके अलावा भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। हालांकि हमने इन परिवारों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन दिहाड़ी मजदूरी और भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों के जो बच्चे हैं उन बच्चों के शिक्षा हेतु और बेहतर भविष्य हेतु किसान जागृति मंच ने अपने प्रयास शुरू किए हैं। साथियों, हमने सभी सामाजिक संस्थाओं और बुद्धिजीवियों से ये अपील की है कि आप इन बच्चों के बेहतर भविष्य हेतु, इनकी शिक्षा हेतु अपने अपने पुरुषार्थ की आहुति जरूर दें। यह तो बात रही इनके बच्चों के भविष्य हेतु, लेकिन भविष्य तो भविष्य है। इन लोगों का वर्तमान जिस गर्त के अंदर धकेला है सूरतगढ़ तहसीलदार ने, वो किसी शोषण से कम नहीं है, वो किसी तालिबानी और तुगलकी फरमानों से कम नहीं है। अच्छे भले हंसते खेलते परिवारों को वापस से बेसहारा करके, बेघर करके खुले आसमान में जीने के लिए मजबूर किया है तो वो सूरतगढ़ तहसीलदार हाबूलाल जी मीणा ने किया है। हमने उनकी सद्बुद्धि के लिए उनसे वार्ता भी की थी और वार्ता में सहमति भी इस बात की बनी थी कि इन लोगों को बेघर नहीं किया जाएगा, इन लोगों को कब्जे से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये लोग अपना अगर घर बनाएंगे तो प्रशासन इन्हें नहीं रोकेगा। ये वार्ता सूरतगढ़ के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के, जिनमें पूर्व विधायक राजेंद्र जी भादू भी शामिल है, उनके सामने ये वार्ता में सहमति बनी थी। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, सियासत में होता कुछ है और करते कुछ और है। कुछ ऐसा ही हुआ है इन परिवारों के साथ। लेकिन किसान जागृति मंच के सिपाही होने के नाते हम हमेशा से इन परिवारों के साथ थे, साथ हैं और साथ तब तक रहेंगे जब तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता। अब भविष्य की रणनीति है तो आज हमने सूरतगढ़ के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन उपखंड अधिकारी महोदय सूरतगढ़ से बाहर थे, जिसके कारण हमने नायब तहसीलदार के मार्फत एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि सोमवार तक सूरतगढ़ तहसीलदार अपनी हठधर्मिता छोड़कर इन परिवारों को एक छत की मोहलत नहीं देंगे तो उनके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठा जाएगा। आमरण अनशन तो आप जानते ही होंगे, इन परिवारों ने अपना सब कुछ वैसे ही खो दिया है, क्योंकि एक छत ही इनकी सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, सबसे बड़ी मंजिल होती है। वह छत सूरतगढ़ तहसीलदार ने छीन ली है। अब इनके खाने पीने का जितना भी राशन होता है वो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लगातार 10 दिन से धरने पर बैठे हैं।
हम भी एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते और संवेदनशील जनप्रतिनिधि होने के नाते इन लोगों को रोजगार एवं शिक्षा से जोड़ने के लिए हमारे प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम रोटेशन पद्धति के माध्यम से इन लोगों को बता रहे हैं कि आप धरने पर एक एक करके आएँ, एक आदमी काम पर जाए तो दूसरा धरने पर आए। धरना भी जरूरी है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। और आज़ाद भारत के अंदर अगर आज भी हमें हमारे मूलाधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है तो वो किसी अभिशाप से कम नहीं है। दुर्भाग्य से सूरतगढ़ के सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारा साथ छोड़ा, इसलिए हमने नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हैं, उनसे बात की। मैं धन्यवाद देता हूं नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने न केवल हमारी बात को गंभीरता से सुना बल्कि उच्चाधिकारियों को इस मामले में दखलंदाजी देकर जल्द से जल्द मामले को निपटाने के लिए भी बोला। तो साथियों, देखते हैं आगे परिणाम क्या होते हैं। लेकिन किसान जागृति मंच का हर सिपाही आर पार की मूड में है, लड़ाई की मूड में है। लेकिन इन परिवारों को न केवल छत मुहैया करवानी है बल्कि इनके बच्चों को भी बेहतर भविष्य हेतु हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा से जुड़ें। बाकी आज का हमारा फैसला आपके सामने है। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाओगे ताकि इन परिवारों को न्याय मिल सके, एक छत मिल सके। ये ज्ञापन दिया है सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी को देना था। एसडीएम साहब यहाँ पे थे नहीं। एक्चुअल में पिछली 16 फरवरी को किशनपुरा आबादी के अंदर खसरा नंबर 272/3 और 487/4 के अंदर जिन 41 परिवारों के मकान तोड़े गए थे बिना किसी सूचना के, जो लगभग 20 साल से यहाँ पे बस रहे थे, और जो पिछले महीने ही राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि 20 साल से जो लोग राजरकबा भूमि पर बस रहे हैं उनको आवास का अधिकार देने का काम राजस्थान सरकार करेगी। उस एडवाइजरी के खिलाफ, राजस्थान सरकार की एडवाइजरी के खिलाफ सूरतगढ़ तहसीलदार काम कर रहे हैं और बिना किसी सूचना के उन 41 परिवारों को बेघर किया। इसलिए तब हमने आंदोलन किया। आंदोलन में वार्ता ये, सहमति ये बनी थी कि इन लोगों को वहां से कब्जे से बेदखल नहीं किया जाएगा और जिन लोगों के मकान तोड़े हैं उन लोगों को मकान बनाने दिया जाएगा। ये वार्ता में सहमति बनी थी। सूरतगढ़ के प्रमुख सारे जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक राजेंद्र जी भादु समेत सारे उस वार्ता में शामिल थे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उसमें शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि सूरतगढ़ के प्रशासन में इतने सारे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के अंदर जो सहमति बनी, वो सहमति को तार-तार कर रहे हैं सूरतगढ़ तहसीलदार और लगातार वहां पर गरीबों को जाकर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जो लोग काम शुरू कर रहे हैं उनके कस्सी बट्ठल ये जो सामान होते हैं ये वहां पर चक्के लेके आ रहे हैं और काम शुरू नहीं करने दे रहे हैं। जरूर तहसीलदार जी के ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव हो सकता है या इनके जो इनकी नीति जो है, रीति नीति, वो कहीं न कहीं इन गरीबों के खिलाफ और बड़े भूमाफियाओं को आश्रय देने वाली लग रही है। इसलिए हमने दोबारा से धरना शुरू किया और यह धरना सोमवार से आमरण अनशन में बदल जाएगा। इन लोगों के सारों के आटे, खाना पीना, राशन सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर इनमें परिवार वो है जो या तो मजदूरी करते हैं या फिर भिक्षावृत्ति के अंदर लिप्त है। आज भीख मांगने वाले लोगों को न्याय के लिए, छत के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। इससे बड़ी शर्म की बात राजस्थान सरकार के लिए कोई और हो नहीं सकती। और हमने तहसीलदार जी को यहाँ पर ज्ञापन दिया है और ये घोषणा की है कि सोमवार से हम आमरण अनशन शुरू करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और कल से होगी भुगतान? हाँ जी, कल से होगी।